जय श्री राम। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रसंग परशुराम और लक्ष्मण संवाद का चल रहा है। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया। गर्भ श्रवहि अवनि परवनि सुनि कुठार गति घोर परशु अछत देखत जियत वैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। उनको पता नहीं कि ये शेषावतारी हैं, जिसके सिर के ऊपर ये संपूर्ण पृथ्वी एक सरसों के दाने के बराबर स्थित है। वही उन्हीं के अवतारी हैं श्री लखनलाल जी, और स्वयं त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम हैं। वो सामान्य राजा पुत्र समझकर क्रोधित हो रहे हैं। बहई न हाथ दहई रिस छाती भा कुठार कुंठित निपघाती भयो माम विधि फिरऊ सुभाऊ मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी, ऐसा परशुराम जी सोच रहे हैं कि लक्षण विपरीत सब सारे नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये अत्याचारी अभी तक जिसको उन्होंने वध किया, जिसको दंड दिया, वो अत्याचारी राजा थे। ये कोई अत्याचारी तो है नहीं, तो इसलिए संकेत उनको विपरीत नजर आ रहा है। आजु दया दुख दुसह सहावा सुनि सौमित्र बिहस सिर नावा बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जनु फूला। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता क्रोध भये तनु राख विधाता देखु जनक हठि बालक एहू कीन चहत जड़ जमपुर गेहू बेगी कराऊ किन आखिन ओटा देखत छोट खोट निपडोटा। बिहसे लखन कहा मन माही मुदे आँखि कतऊ कऊ नाही परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं। लखनलाल जी, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखाई देता। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे तू छल विनय कर शिकर जोरे करु परितोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ कहा उबरामा छलु तजि करहि समर शिव द्रोही बंधु सहित नत मारऊं तोही
भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनहु लखन करम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंधै काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसै न राहु। राम कहौ ऋषि तजिय मुनि, साकर कुठारु आगे यह सीसा। जहि ऋषि जाय करिय सोई, स्वामी मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवकहि समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु। बेसु बिलोके कैसि कछु, बाल कहूँ नहीं दोषु। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। विनम्र भाव से ऐसा कह रहे हैं क्योंकि ये समर्थ ही कोई कह सकता है, ऐसा कोई कायर तो कह नहीं सकता। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठारु बान धनुधारी, भैलरी कहीं ऋष वीर विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चीना, वंश सुभाय उतरते दीना। जौ तुम यौ त्यों मुनि की नाई, पद रज शिरस सुधरत गोसाई। क्षमहु चूकयन जानत केरी, चाहिए बेप्रउर के पागनेरी। हमहि तुम्हि सरवरि कसना था, कहु न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे, बार बार मुनि विप्र वर। कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हसी। ताहू बंधु समबाम। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे कहिए। न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए।
श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज कर जानई मोहि, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही चाप श्रुआ सर आहुति जानू। कोप मोर यति घोर किसानु, समधि सेन चतुरंग सुहाई। महामहिप भये पशुआई, मैं आई परसु काटि बलि दीने। समर यज्ञ जप कोटिन कीने, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलति निदर विप्र के भोरे, भंजऊ चापु दाप बड़ बाड़ा। यही मित मनहु जीति जग ठाड़ा, राम कहा मुनि कहु विचारी। ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। मैं कहीं हेतु करऊं अभिमाना, जौ हम निदरहि विप्र बदे। सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभटु जहि। भय बस नावहि माथ। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देव तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हमई पचारे को, लरई सुखेन कालुकिन हो। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंक तहि पावर आना। कहूँ सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्रवंश के अति प्रभुताई, विप्रवंश के अति प्रभुताई। अभय होई जो तुम्हि डराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उगरे पटल परसु धरमति के, राम रमापति कर धनु लेहु। खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चाप आपुहि चलि गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ, जाना राम प्रभाव तब। पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले बचन। हृदयन प्रेमय मात। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं,
कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किसानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। अब प्रार्थना कर रहे हैं परशुराम जी, पहचान लिए अपने प्रभु को कि ये स्वयं नारायण का ही अवतार हैं। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊँ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दौहाता, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहीं पराने, देवन दीनी दुंदुभि, प्रभु पर बरसई फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूल। हे विनयशील, कृपा और आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ के तहाँ भाग गए, जो अभी तक उटपटांग बातें कर रहे थे परशुराम जी से आने के पहले। और परशुराम जी ने भी अनजाने में बड़ा संवाद हुआ, परंतु जब परशुराम जी ने प्रार्थना किया तो वे भी डर गए और भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनके मन मुराद से भी बड़ा मुराद सब कुछ मतलब हुआ और मेट माट के सब कुछ मंगलमय हो कर दिया प्रभु श्री राम जी ने कि ये कोई अवतारी हैं। तो उनके हर्ष का भी ठिकाना न रहा। उनका मोहमय ज्ञान से उत्पन्न सूर मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथ जूथ मिलित मुख सुनैनी,
करही गान कल कोकिल बयनी, सुख विदेह कर बरनि न जाई। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, विगत त्रास भई सिय सुखारी। जनु विधु उदय चकोर कुमारी, जनक कीन कौशिकहि प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा, मोहि कृत कृत कीन दो भाई। अब जो उचित तो कहिय गोसाई, कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा। रहा विबाहु चापया दीना, टूटत ही धनु भयउ विबाहु। सुर नर नाग विदित सब काहू, तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु। पूजबे प्रकुल वेद गुरु, वेद विदित आचारु। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो। यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेद में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। और करें, दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कहि भले कृपाला, पठए दूत बोलितहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनि सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारु पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठई बोल गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। स्वर्ण रचित हो गया। हरित मनिन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखि विचित्र मनि, अति मनु विरंच कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया, ऐसा बना दिया।
सुंदर रचना। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपर बपर नहीं कीने, कनक कलित आई बेली बनाई, लकी नहीं परई सपर न सुहाई, तई के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा, किए भृंग बहुरंग विहंगा, कूजहि पवन प्रसंगा, सूर्य प्रतिमा खमन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी, चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। बास सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने में नहीं आते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की। सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों की पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते हैं, हवा के इशारे पे चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। सुंदर रचना बना दिया, अत्यंत मनोहर, अत्यंत रमणीय, दिव्य। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कल सयनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुआए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बिताना, जय मंडप दुलहि निभय देहि, सोवरन यसी मति कवि केहि, दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी, जहि तेरुत तहि समय निहारी, तहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सोविलोक सुर नायक मोहा, बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी वर बेसु, तहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद सेतु। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए अनेकों मंगल कलश और ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे के रूप में होंगे वह मंडप तीनों लोगों को प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखलाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी
ऐसे सजाए गए थे, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। ऐसा सुंदर बनाया। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का रूप सुंदर वेश धारण कर कर बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सख्या जाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है कि उसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं हो सकता। शेष कथा अगले क्रम में। अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं। सुंदर रचना और मंडप सज रहा है और जनक जी ने दूतों को अयोध्या के लिए भेज दिया है कि आप बारात लेके आइए। आगे की कथा अगले क्रम में। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।